हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका स्वागत करता हूं रियल मास्टर ज्ञान। तो कल बच्चों हमने एक्सरसाइज 2.5 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में एक्सरसाइज 2.5 के नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो 3 हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल। चलो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 तक को उपयुक्त उपयुक्त सर्वसमीकाएं सर्वसमीकाएं का उपयोग करके निम्नलिखित निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ठीक है बच्चों, सर्व समीकरण आपको याद होंगे, मैं एक बार लिखवा रहा हूँ, याद याद आ जाएंगे आपको। पहली थी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस -2xy और प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। चौथी थी कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए बी। ठीक। और पांचवी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और सिक्स थी एक्स प्लस 3 एक्स प्लस वाई की क्यूब एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy और एक्स प्लस वाई। सातवीं थी एक्स प्लस वाई की क्यूब और एक्स क्यूब माइनस, ये माइनस का है, माइनस क्यूब प्लस 3x माइनस ये और एक्स माइनस। ठीक, माइनस वाले में सारे में जगह, माइनस और प्लस वाले में हर जगह। आठवीं थी ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब -3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अगर ये जीरो हो जाए, इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो हो जाए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ठीक। ठीक है बच्चों, ये थे सर्व समीकरण, नोट कर लेना। मैं इतने सवाल करवाता हूँ। पहला सवाल देखो, पहला है x प्लस 2y और प्लस 4z का स्क्वायर। तो देखो 4z का स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये वाला लगाओ। तो
फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। तो यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 4z का वर्ग, x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2x कितना है, x और y 2y प्लस 2y 4z और प्लस 4z और x। इसे इक्वल कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 yz और 4 दूनी 8 प्लस 8 zx, x प्लस 2y प्लस 4z का वर्ग। ठीक, आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, आंसर समझ में आया। अब नेक्स्ट हटा दो, रब कर रहा हूँ मैं। हाँ तो बच्चा देखो, चौथे का दूसरा कह रहा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का वर्ग। देखो फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक, अब फॉर्मूला ये है, इसमें वैल्यू रखो। 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो 2x की स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो गया 2x कितना है 2x, वाई कितना है माइनस वाई और प्लस 2 माइनस वाई और जेड है जेड प्लस 2z और x कितना है यहाँ पे 2x। ठीक, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस वाई कैसे हो, -1 का स्क्वायर +1 होता है, और प्लस जेड स्क्वायर और 4 दूनी 8 माइनस के नहीं 2 दूनी 4 और एक्स वाई, ये माइनस का यहाँ आ गया ना, और ये भी माइनस का कितना 2yz और ये प्लस का 4zx, 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, दिस इज आंसर। देखो तीसरा, -2x प्लस 3y और प्लस 2z स्क्वायर। ठीक, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, फॉर्मूला आप लिख लेना। तो क्या होगा, -2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर। ठीक, x -2x का वर्ग प्लस 3y का वर्ग और प्लस 2z का वर्ग प्लस 2x कितना है -2x, y कितना है 3y प्लस और 3y और 2z प्लस 2z और -2x।
ठीक, लिखो, हो गया 4x² प्लस 9y² प्लस 4z², माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x y, और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 प्लस 12y z, और ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस का 8z(x). दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो आगे चौथा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3a माइनस 7b माइनस c की क्यूब। लिखो 3a माइनस 7b माइनस c का क्यूब बराबर 3a का वर्ग प्लस माइनस 7b का वर्ग और प्लस माइनस c का प्लस 2, एक्स कितनी 3a, y कितना है माइनस 7b प्लस 2 माइनस 7b और माइनस c प्लस 2 माइनस c और 3a, ये हो गया 9a² प्लस 49b² प्लस c², 7 या 21, 21 दूनी 42 माइनस के 42 ab, और ये तो प्लस हो गया, एक माइनस एक माइनस प्लस हो गया, 7 दूनी 14 प्लस 14bc, और ये माइनस हो गया 3 दूनी 6 ca। दिस इज आंसर। ठीक, चलो आगे देखो पांचवा। समझ आया ना बच्चों? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने 2-3 सवाल में पिछले लगा के दिखा दिया। आप फॉर्मूला लिखो फिर उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट मत करना, तुम्हें फॉर्मूला याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए पहले फॉर्मूला लिखो और फिर आगे बढ़ो। देखो पांचवा है -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। ठीक, देखो -2x प्लस 5y माइनस 3z, -2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर। ठीक, अब प्लस 2 कितना है x -2x, y कितना है 5y प्लस 2, y कितना 5y और z कितना -3z और प्लस 2, z कितना -3z और x है -2x। ये हो गया 4x² प्लस 25y का स्क्वायर और ये 9z², ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 xy और 5 दूनी 10, 10 तिया 30 माइनस के 30y z, और ये तो प्लस हो गया, एक माइनस है प्लस हो गया, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 प्लस 12z(x). दिस इज आंसर। ठीक, चलो छठा। क्वेश्चन नंबर 6, चौथे का छठा। 1/4a माइनस 1/2b और प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, करो 1/4a माइनस 1/2b और प्लस 1 का वर्ग।
पहले 1/4 a का वर्ग प्लस 1 माइनस के 1/2b का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 1/4a और माइनस 1/2b, फिर प्लस 2 माइनस का 1/b, सॉरी माइनस के 1/2b और 1 प्लस 2 1 और 1/4a। लो इसे, तो ये हो गया 1/16 a² प्लस 1/4 b² प्लस 1 प्लस इस 2 से 2 कट गया तो ऊपर क्या रह गया, ये तो माइनस का 1/4 ab। देखो इस 2 से 2 कट गया, इनटू में है तो 1/4 रह गया, वो भी माइनस का। अब यहाँ पे भी ये भी माइनस का हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो खाली b, और यहाँ से 4 कट जाएगा, 1/2a। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों 6 पार्ट थे, मैंने 6 के 6 करवा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अगर बच्चों समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो तो रिपीट कर लें। पांचवा क्वेश्चन, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। पहला 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² और प्लस 12xy और माइनस 24yz और माइनस 16xz। ठीक, देखो बच्चों फॉर्मूला ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर x² प्लस y² प्लस z² और प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस वाली चीज को इस तरह लिखो। कैसे लिखोगे, यहाँ पे x² है, x² है तो यहाँ से कैसे लिखूँ मैं, 2x का होल स्क्वायर, एक पद लिख दिया मैंने। अब प्लस y को कैसे लिखूंगा, 3y का वर्ग, अभी तो हो जाएगा 9y², वापिस ये हो जाएगा प्लस ये लिख जाऊंगा 4z का वर्ग। ठीक, 3 पद मैंने कर लिखा। अब यहाँ है प्लस, ठीक, यहाँ भी प्लस है, 2 तो आएगा ही। अब x कितना है हमारा 2x और y कितना है हमारा 3y, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो, अब है दूसरा, यहाँ पे है माइनस और यहाँ फॉर्मूले में हम प्लस लेके चल रहे हैं, फॉर्मूला वाला भी माइनस भी देखेंगे। तो 2 तो आएगा ही, फिर y आएगा, y कितना है 3y। अब 4z। अब बच्चों ध्यान दे, जब मैंने यहाँ 3y लिखा तो ये प्लस का है, क्वेश्चन में भी और फॉर्मूले में प्लस है, तो ये तो सही है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जब मैं दूसरा पद लिख रहा हूँ यानी कि 2yz लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस आ रहा है, y तो पॉजिटिव है तो z हमेशा z नेगेटिव होगा, पक्का है, जब भी नेगेटिव आया, दो में से कोई ना एक ना एक तो नेगेटिव होगा, जब भी तो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो माइनस के 4z है, ये भी माइनस का है। ठीक, देखो मैंने यहाँ लिखा 12 लिख रहा तो ये हो गया 2 तो कोई फॉर्मूले में है। अब लिखना है x कितना है हमारा 2x और y कितना है 3y। अब ठीक है, अगर x नेगेटिव होता तो ये माइनस का आता, लेकिन ये माइनस का नहीं है, पॉजिटिव है क्वेश्चन में। अगर y नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव आता,
यहाँ पे पॉजिटिव है, ये जब भी नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों नेगेटिव होते, अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो पॉजिटिव आ जाता, बट लेकिन अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो यहाँ पे भी जेड पॉजिटिव होता, फिर तो जब एक्स नेगेटिव होता, जब जाके यहाँ नेगेटिव आता, ठीक है ना। तो ये दो तो हैं पॉजिटिव और जेड वाला है नेगेटिव, ठीक। प्लस 2 माइनस 4z और 2x, ये हो गया। अब इसे फॉर्मूले को उसमें लिख दो, 2x प्लस 3y माइनस 4z का वर्ग, दिस इज आंसर। समझ में आया ना, समझ में आया ना बच्चों। एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार। देखो भाई, ये है 4x² और यहाँ फॉर्मूले में होता है x², तो मैंने इसका होल स्क्वायर लिख दिया 2x², ठीक। सेम ऐसे ही मैंने ये करा। अब भाई जब ये पद है 2xy, यहाँ पे 12xy है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, हाँ तो भाई ये दोनों संख्या जो है पॉजिटिव होंगी। लेकिन जब यहाँ है 24yz और यहाँ फॉर्मूले में प्लस 22yz, यहाँ नेगेटिव है, तो भाई इसमें से कोई सी एक संख्या नेगेटिव होनी चाहिए। अब यहाँ दो संख्या आ रही है, एक तो y आ रही है, एक z आ रहा है। अब y नेगेटिव होता तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो हम क्या बोलेंगे कि z नेगेटिव है जब ये नेगेटिव हुआ, ठीक। सेम ऐसे इसमें z नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे भी नेगेटिव, तो फॉर्मूला ये बन गया, ये चीज, ठीक। दिस इज आंसर। नेक्स्ट देखो, 5वें का सेकंड, 5वें का दूसरा, 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy और प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब देखो बच्चों, फॉर्मूला हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें ये वैल्यू रखो, x² की जगह हम क्या रखेंगे, √2x², जब भी तो एक पद बनेगा ये। अब √2 है, 2 कैसा आएगा, √2 का स्क्वायर करके जब भी तो 2 आया होगा, ठीक है ना। प्लस y कितना है, सिंगल है भाई y, तो y² ही लिख दे, ठीक। अब यहाँ पे 8, तो 8 कितने का होगा, 2√2, 2√2 प्लस 2√2 का और जेड का होल स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8 प्लस, अब 2 तो हो गई। अब यहाँ है नेगेटिव, ठीक, इसमें नेगेटिव है और इसमें नेगेटिव है। अब इन दो में x कॉमन है, यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी, यहाँ पे पद जो है वो x वाला कॉमन है, तो x नेगेटिव होगा जब भी तो दोनों कॉमन है, वरना तो यहाँ पे भी अगर z कॉमन हो, z होता नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए था, y होता नेगेटिव तो ये नेगेटिव होना चाहिए था। लेकिन इस ये हो रही है, दोनों नेगेटिव हो रहे और दोनों में x कॉमन है, तो हम मान के चलते हैं कि x वाला नेगेटिव है, ठीक। तो लिखो, ये हो गया -2x और y कितना है हमारा, y और प्लस 2y, z कितना है 2√2z, z प्लस 2√2z और x माइनस √2x, ठीक। ये हमने इस तरह से फॉर्मूले में लिख दिया। अब जो हमारा बना x कितना है हमारा, -√2x, y कितना है यहाँ पे प्लस y और z कितना है प्लस 2√2
जेड का स्क्वायर। दिस इज आंसर। ठीक है ना बच्चों, ये पता चला ना कैसे? देखो यहाँ देख लो, 2√2 का वर्ग। अब इसे ऐसे लिख लो, 2 × √2, अलग अलग वर्ग कर लो। ये हो गया 4 × 2√2 का वर्ग 2, तो इक्वल्स टू 8। ये रहा 8। ठीक है, समझ में आया? चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक, पहला 2x+1 का क्यूब, 2x+1 का क्यूब। और दूसरा जो है 2a-3b का क्यूब। देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x+y का क्यूब बराबर x³ + y³ + 3xy x+y। और इसमें x+y का x-y का क्यूब बराबर x³ - y³ - 3xy और x-y। ठीक, अब फॉर्मूले देखो, रखो वैल्यू 2x+1 का क्यूब, तो x की जगह 2x की क्यूब प्लस 1 की क्यूब प्लस 3 × 2x और 1 और 2x+1। ये हो गया 8x क्यूब प्लस 1, हो गया 3 दूनी 6, 6x और 2x+1। 8x³ प्लस 1 प्लस 6 दूनी 12, x² प्लस 6x। तो इसे हम लिख सकते हैं 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x और प्लस 1। दिस इज आंसर। ठीक, समझ में आया ना बच्चों? फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है, हो गया। अब ये वाला देखो, 2a - 3b का क्यूब, तो 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब -3 × 2a और 3b और 2a - 3b। ठीक, अब बच्चों आप कहोगे कि 3b को मैंने चिन्ह के साथ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चों मैंने फॉर्मूले में ही पहले माइनस ले रखा है। अगर मैं ये प्लस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे माइनस चिन्ह के साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन मैंने पहले ही फॉर्मूले में माइनस ले रखा है, तो मुझे माइनस चिन्ह लेके चलने की कोई जरूरत नहीं। चलो सोल्व करते हैं। ये हो गया 8 a की क्यूब, ये हो गया -27 b की क्यूब और 3 दूनी 6, 6 की 18 ab और 2a - 3b। 8a की क्यूब -27 b की क्यूब, 18 दूनी 36 -36 a² b और प्लस 18 तिया 54 ab²। दिस इज आंसर। ठीक, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट। तीसरा कह रहा है 3/2x +
1 की क्यूब, और दूसरा यानी कि चौथा कह रहा है x माइनस 2/3y की क्यूब। ठीक, फॉर्मूला x प्लस वाई का क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। यहाँ पे x माइनस वाई की क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। ठीक, चलो वैल्यू पुट करते हैं। 3/2x प्लस 1, x की जगह 3/2 x की क्यूब प्लस 1 की क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2 x और 1 और 3/2 x प्लस 1। ये हो गया 27/8 x की क्यूब प्लस 1। ये हो गया 3 3 9 9x/2 3/2 x प्लस 1 27/8 x क्यूब प्लस 1। अब देखो 9 तिया 27 27x² और 2 दूनी 4। ठीक, अब इसकी बनी प्लस 9x/2। तो दिस इज क्रम में लिख लो 27/8 एक्स क्यूब प्लस 27/4 x² प्लस 9x/2 प्लस 1। दिस इज आंसर। एक, अब इसे देखो x माइनस 2/3y का क्यूब एक्स क्यूब माइनस 2/3y का क्यूब माइनस 3x और 2/3y का और x माइनस 2/3y। ठीक, देखो एक्स क्यूब माइनस 8/20 हाँ 8/27y क्यूब माइनस इस 3 से 3 कट गया तो कितना हो जाए 2xy x माइनस 2/3y। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब तो 8/27/y क्यूब माइनस इसकी इसमें करोगे तो होगा 2x² y। अब ये हो गया प्लस का तो होगा 4/3 एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मैं खाली लिखता हूँ निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला है 99 का क्यूब, दूसरा 102 का क्यूब और तीसरा 998 का क्यूब। देखो बच्चों इसे देखो पहले, इसे मैं लिख सकता हूँ
100 माइनस 1 का क्यूब 99 हो गया। आप चाहें ना इसे 90 प्लस 9 भी लिख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए इसे इजी करने के लिए 100 को मान के चलते हैं। जैसे इसमें भी 100 लेंगे, उसमें 100 ले, ओ 100 1000 लेंगे। पहले से देखो फॉर्मूला लगेगा इसमें, कौन सा, x माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। ठीक, 100 माइनस 1 का क्यूब, 100 का क्यूब, 1 का क्यूब, 3 इंटू 100 यानी 1 और 100 माइनस 1। 1 2 3 4 5 6। देखो अगर ऐसा है ना, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 10,000 हो, तो जितनी जीरो वैसे होंगी ना सिंगल में, सभी यहाँ 2 जीरो, और घात जितनी होगी उतनी उसे दो दो जोड़े करके बढ़ानी। अब जैसे यहाँ 2 थे, 2 जीरो थी, दो दो करके बढ़ा दी। यहाँ पे 4 जीरो होती तो 4 4 4 4 3 बार बढ़ा दी। ठीक है ना, -1 ये हो गया 300 और 100 माइनस, ठीक, -1 हो गया 300000 और +3 ये हैं प्लस के और ये हैं माइनस के, तो प्लस वाले एक साथ कर लो और ये घट के हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 300001। अब इसे माइनस करोगे, माइनस करते हैं इसे, यहाँ पे कर लेते हैं 100303 हाँ, 10 में से 1 गया 9 और ये 9 और ये 2 और ये 0 और ये 10 में से 3 गया 7 और ये 9। इतना ही बचेगा बच्चों, 9,70,299। ठीक, 9,70,299, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस वाले को देखते हैं, इसे रब कर दो। अब इसे देखो, इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, 100 + 2 का क्यूब, तो हो गया 100 का क्यूब +2 का क्यूब, 3 इंटू 100 इंटू 2 और 100 + 2, 1 2 3 4 5 6 +8 प्लस 3 दूनी 6, 600 और 100 + 2 हो गया 10,00,000 +8 और ये हो गया +60,000 और ये हो गया 1200। तो जोड़ने के बाद आएगा 1061208। इसे जोड़ लेना बच्चों, ये वैल्यू आएगी। ठीक, ये हो गया, देखो ने जोड़ा 1208, फिर 1208 को 60,000 में जोड़ा तो होगा 61,208 और इसका इसमें जोड़ दिया 10,61,208। ठीक, वो वाला देखो थर्ड, देखो तीसरा 998 का क्यूब, इसे लिख दो 1000 -2 का क्यूब, तो 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 3 इंटू 1000 और तो 1000 -2, तो ये हो गया भैया 1 2 3
1 2 3 और 1 2 3, ठीक भैया। और माइनस के 8 प्लस 2 दिया 6000 और 1000 माइनस 2, तो 1 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस 8 प्लस इसकी इसमें करेंगे 6 और 6 0 और ये हो गया 6 दूनी 12। ये मैंने प्लस कैसे लगा दिया, ये तो माइनस है, माइनस ये होगा प्लस 6 दूनी 12,000। तो बच्चों से जोड़ के जो आएगा वो आएगा 9940119992। दिस इज आंसर। ठीक, ये हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड क्या कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। पहला 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² 12a² b प्लस 6ab²। ठीक है बच्चे, देखो फॉर्मूला लग रहा है कुछ, फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है, मुझे तो लग रहा है। चलो इससे पहले करते हैं, फॉर्मूला लिखता हूँ मैं पहले। x प्लस वाई का क्यूब, x³ प्लस y³ प्लस 3xy और x प्लस, इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ पुट है। अब इसकी तरह वैल्यू बनाते हैं। x की क्यूब तो इसे 2a³ लिख सकता हूँ, प्लस y कितना है b³ प्लस 3। अब यहाँ है 12, इसके इसमें इसने इंटू कर रखी है, मल्टीप्लाई कर रखी है। चलो मैं पहले ऐसे लिखता हूँ, तो x कितना है 2a और b। अब 2a प्लस b, अब देखो 3 दूनी 6, 6a भी हो गया और 6 दूनी 12, 12a² भी। अब यहाँ 6ab और 6ab, 6ab इंटू बी, तो 6ab की b का स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे रख दो 2a प्लस b का होल क्यूब, दिस इज आंसर। आपकी किताब में बच्चे ऐसे दे रखा होगा आंसर, जो 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b। जितनी उसे जितनी घात है ना उतनी बार इसे लिख दो, आंसर वही हो गया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखो दूसरा। 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² और प्लस 6ab का पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन उसमें यहाँ प्लस था, इसमें माइनस है, तो बीच में माइनस आ जाएगा, छुट्टी आंसर वही हो जाएगा। फिर भी मैं लिखता हूँ, हो गया 2a³ माइनस b का क्यूब माइनस 3 होता है और x कितना है 2a और b। अब यहाँ देखो बच्चों एक वैल्यू यहाँ नेगेटिव होगी, या तो 2a नेगेटिव है या b नेगेटिव है। अब
अब हमें कैसे पता चलेगी कि यहाँ कौन सी संख्या नेगेटिव है। सपोज करो बी नेगेटिव, तो बी नेगेटिव होने पे सेम ऐसे आ जाएगा, देखो 2a की क्यूब है तो 8a क्यूब हो जाएगा, माइनस बी क्यूब है ही, और माइनस 3, 3 तो नहीं 6 ए बी, और इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 ए स्क्वायर बी, और माइनस के 6 ए बी है, इसकी इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया 6 बी स्क्वायर, तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ के लिख सकता हूँ मैं 2a माइनस बी का क्यूब, दिस इज आंसर। ठीक। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, कह रहा है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए और प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक, ये सवाल, तो ऐसा करो कैसा होगा, ये 3 का स्क्वायर, चलो मैं प्लस ही लेता हूँ, और यहाँ ये कितना हो जाएगा -5 ए का क्यूब, अब प्लस 3, ये हो गया 3 इंटू -5 ए की और 3 -5। ऐसा ना लिखना चाहो इसे ऐसे लिख लो, ये हो गया 3 प्लस -5 ए। ठीक, अब इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि पहला पद ए ये है और बी ये है, तो क्या हो जाएगा कि x क्या है 3 और y क्या है -5 है का क्यूब, दिस इज आंसर। छुट्टी। फोर्थ क्वेश्चन, 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी और प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक, करो आप इससे। अब वो कुछ नहीं करना, इन दो को पकड़ना है पहले, तो ये हो गया 8 ए की होल क्यूब प्लस -3 बी का होल क्यूब। ठीक, चलो अब प्लस 3 8 ए और -3 बी, और ये हो गया 8 ए प्लस -3 बी। ठीक, क्या बन गया हमारा फॉर्मूला 8 ए -3 बी का क्यूब, दिस इज आंसर। बहुत आसान सवाल होता हुआ लास्ट क्वेश्चन 8वें का 5वां। देखो जो 5वां, चौथा नहीं भैया 5वां, चौथा करवा दिया। 27 पी क्यूब -1/216 -9/2 पी स्क्वायर और प्लस 1/4 पी। देखो घबराओ मत कि अपोन में है, घबराओ मत, देख लो क्या करना है। हमें तो ये दो पकड़ने हैं, शुरुआत के पकड़ लिया, ये हो गया 3p का होल क्यूब प्लस -1/6 का क्यूब, पता है ना 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब 216 होता है। ठीक, अब लिखो +3, ये दोनों पद लिख दो 3p
और -1/6 काटोगे, इस 3 से ये 3 कट गया, ये काट दिया, ओ सॉरी इस 3 से 6 काटा, 2 हो गया, तो 3/2 माइनस का 3/2, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो यही वाले पर 3p प्लस -1/6, ठीक। अब ये तो हो गया माइनस के 3/2, इसमें इसका इंटू करेंगे तो ये हो गया माइनस के 9/2 p स्क्वायर। तो अपनी वैल्यू 3p -1/6 का क्यूब, दिस इज आंसर। खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 9, सत्यापित कीजिए। देखो 9 कह रहा है सत्यापित कीजिए। पहला x³ प्लस y³ बराबर x प्लस वाई और x² माइनस xy प्लस y², ठीक। देखो बच्चों, करें सोल्व। ये वाला पक्ष ले लो, यानी कि राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। आर का मतलब राइट, एच का मतलब हैंड, एस का मतलब साइड। तो x प्लस वाई, x² माइनस xy प्लस y²। अब x की इससे फिर y की इससे मल्टीप्लाई करो, x की x² माइनस xy प्लस y² प्लस y, x² माइनस xy प्लस y², ठीक। करो मल्टीप्लाई, x³ माइनस x²y प्लस xy² प्लस y x² माइनस xy² प्लस ये हो गया y³। अब क्यूब वाले एक साथ लिख लो, x³ प्लस y³। अब देखो इसमें कुछ कट रहा हो या जुड़ रहा हो, माइनस का x² y और x² y ये रहा, कट गया। इसमें देखो xy² ये भी कट गया, तो प्रूव हो गया। LHS सेकंड। देखो दूसरा, x³ माइनस y³ बराबर x माइनस y, x² प्लस xy प्लस y², यही है। हाँ देखो फिर से RHS राइट हैंड साइड, x माइनस वाई, x² प्लस xy प्लस y², इंटू कर दो x की पहले x² प्लस x माइनस वाई प्लस y² से, और माइनस y की x² प्लस xy प्लस y² से। देखो इसकी पहले x में मेरी x³ प्लस x²y प्लस xy² माइनस x²y और माइनस के xy² और फिर माइनस का y³। तो x³ और माइनस y³, इससे ये और इससे ये कट गया, दिस इज आंसर, ठीक। समझ में आया ना बच्चों? हाँ बच्चों, इस ये और इससे पहले वाला जो हो सत्यापित करने के लिए पहला और दूसरा, 9वें क्वेश्चन का पहला दूसरा, ये फॉर्मूला भी होता है बच्चों, ये फॉर्मूला भी होता है, आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में इन्हीं फॉर्मूलों का यूज होगा, तो इन्हें लिख लेना। दो फॉर्मूले और ऐड कर लो। ये फॉर्मूले फॉर्मूले पहला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक। और ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। पहला 27y³ और प्लस 125z³। अब बच्चों कुछ इसकी तरह लग रहा है। ये कैसे लिख सकते हैं हम? 3y³ और प्लस 5z³। यही बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया? x³ प्लस y³ बराबर x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। रख दो वैल्यू। हो गया 3y प्लस 5z और एक्स स्क्वायर कितना है? ये हो गया 3y का वर्ग माइनस एक्स है 3y, z है और y है हमारा 5z और प्लस 5z का स्क्वायर। हो गया 3y प्लस 5z और ये हो गया 9y स्क्वायर माइनस 5×3 = 15 yz और 25z²। ठीक। अगला आंसर हो गया बच्चों, ऐसे आंसर। अगला देखो, अगला है 64m³ 343n³। यही ना। अब बच्चों देखो 64 जो है वो 8 का क्यूब है और सॉरी 64 जो है वो 4 का क्यूब है और 343 जो है वो 7 का क्यूब है। ठीक है ना। देखो फॉर्मूला ये वाला सेकंड, x³ माइनस y³ बराबर x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसा मैं क्या लिख सकता हूँ? 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। तो ये हो गया 4m माइनस 7n और एक्स स्क्वायर कितना है? 4m का वर्ग प्लस 4m इंटू 7n और प्लस y कितना है? 7n का वर्ग। 4m माइनस 7n, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 m स्क्वायर प्लस 7×7 49 n स्क्वायर और 7×4 = 28।
m इंटू n, दिस इज आंसर। ठीक बच्चों, समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। 27x³ 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, इसका गुणनखंड करना है। ये किसी फॉर्मूले की तरह लग रहा है आपको? याद आ रहा है कोई फॉर्मूला? मुझे तो आ रहा है, मुझे तो ये वाला आ रहा है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला याद आ रहा है मुझे, तो मैं इसे पुट करके देखता हूँ एक बार। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x और y और z बराबर 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 3x वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। हो गया, इसे और सोल्व कर लो चाहे। 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। दिस इज आंसर। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 सत्यापित करने के लिए बोल रहे हैं। चलो जी सत्यापित करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए। देखो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का वर्ग प्लस वाई माइनस जेड का वर्ग और प्लस जेड माइनस एक्स का वर्ग। ये सत्यापित करने के लिए बोल रहा है। इस तरह फॉर्मूले की तरह ही लग रहा है, कुछ 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 नहीं, पूरा बना देंगे, इसे टेंशन ना लो। देखो क्या करके चलना है, आर एच एस ले लो भाई, आर एच और एस 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई का वर्ग प्लस वाई माइनस जेड का वर्ग और प्लस जेड माइनस एक्स का वर्ग। देखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फॉर्मूला खोल दो इनके, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2yz प्लस जेड स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे दो दो हो गए, देखो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर। तो मैं इन्हें लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर 2 हो गया ना, 2x स्क्वायर और प्लस के 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब ये जो 1/2 है ना, इस 2 डिवाइड कर दो। अगर दो डिवाइड तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। भैया ये तो इसकी तरह लग रहा, मुझे लग रहा है ना इसकी तरह। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। दिस इज LHS, दिस इज आंसर। ठीक, समझ में आया? चलो चलो जी, चलो हो गया। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3y। ठीक है, चलो लिखना तो पड़ेगा मुझे दोबारा। 3, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है। जब भी लिखना पड़ेगा। देखो आंसर, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। वो कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड देखो क्या रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब भाई जीरो की गुणा में कुछ भी हो, जीरो की मल्टीप्लाई में कोई सी भी संख्या हो या कोई सा भी नंबर हो, वो जीरो ही होता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। इसे आंसर। ठीक, प्रूव कर दिया हमने ये वाला भी। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखो फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 14 में यही वाली कंडीशन अप्लाई होगी जो अभी मैंने बताई, पहले भी बता दी मैंने, कल भी बताई थी, आज भी बताई है, और क्वेश्चन में भी बता दी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें कंडीशन अप्लाई होगी। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, पहला -12x का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और दूसरा 28 क्यूब और प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। अब बच्चों देखो, यहाँ देखो, क्या देखो, इसे देखो बच्चों। सबसे पहले आप काम क्या करो, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में जो मैंने प्रूव करा ना वो अप्लाई हो गया, वो मैं पहले बता चुका हूँ, कल भी बताया था। पहले इन्हें जोड़ लो, एक्स वाई जेड जोड़ के देखते हैं। पहले क्या करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करो। क्या करना है, -12x प्लस यहाँ एक्स नहीं है बच्चों, ठीक है ना, तो इन्हें जोड़ दो। कितना हो गया, 7 प्लस, ये हो गया माइनस के 12 और 7 5 12, कट गया, 0 आ गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz। अब ये रहा ये, तो लिख दो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो 3x कितना है, -12, y कितना है 7, और ये हो गया 5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 12 पंजे 60, 60 और 60 इंटू 7, 0 7 6 42 इंटू 3, 0 6 4 3 12, माइनस के 1260 आ रहा है क्या बच्चों, चेक करो एक बार कि माइनस के 1260 है क्या। ठीक आंसर सेम इसमें। तो भैया तुम्हें 28 का क्यूब आता हो तो कर लो क्यूब। ऐसे उसने क्या है कि वास्तव में घनों का परिकल नहीं करना, हमें तो इस तरह से करना है, जोड़ो इन्हें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 28 -15 -13, 28 -28 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। कंडीशन ये वाली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। हो गया 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब।
3 28 -15 और -13 गुणा करने पे आएगा, करो गुणा, 16,380, 16,380 आएगा, 16,380। दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए आयत नीचे दिए गए आयत जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के संभव व्यंजक दीजिए। क्षेत्रफल 25a² -35a + 12 ये दिया है कुछ। अब क्या करा जाए, 25a² -35a + 12। अब या तो इसकी 25 की मल्टीप्लाई 12 में करो, 25 की मल्टीप्लाई 12 में करने पर जो संख्या आए जोड़ कर 35 आना चाहिए। चलो करके देखें। 25 × 12, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 दूनी 4 1 5 1 25 0 10 1 3 300 आ रहा है। 300 के टुकड़े करो, 2 से काटा 150, 2 से काटा 75, फिर 5 से काटा 5 एकम 5, 15 पंजे 75, फिर 5 से दिया और 3 एकम 3। अब बच्चा देखो जोड़ का आना चाहिए 35, तो करो गुणनफल की 5 दिया 15, 15 पंजे 75। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और 5 दिया 15 + 15, ये तो हो गया 35। अब गुणा करके भी आ रहा है क्या, 15 दूनी 30 और 1 0 300। ठीक है, हमारे ये हो गए कि हमारा क्या है कि गुणा करके आना चाहिए हमारा 300 और जोड़ के आना चाहिए हमारा 35। तो ऐसे गुणनखंड हमें मिल गए 20 और 15। तो देखो आंसर देख लो, 25a² -20a + 15a + 12। तो 25a² -20a और -15a + 12। देखो 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 कॉमन है 5 बाहर आ गए, ए कॉमन है दोनों में, ए बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 5a।
और माइनस के 4। ठीक, अब देखो 5 या 15 और 3 दूनी 6, नहीं 3 चौक 12। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 कॉमन है, 3 आ गया वहाँ। 5a माइनस के 4, तो 5a माइनस के 4 और 5a माइनस के 3। ठीक, ठीक है बच्चा। अब लिखो इसकी संभव लंबाई। संभव लंबाई कितनी, 5a माइनस 3 और चौड़ाई 5a माइनस 4। ठीक, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका ही दूसरा। दूसरा है क्षेत्रफल (35y² + 30y और 13y और 12) 35y² + 13y - 12। अब 35 की 12 में करूँ मल्टीप्लाई, 35 × 12, 5 दूनी 10 की 0 हासिल आएगी, 3 दूनी 4 1 7 × 35 हो गया 0, 7 5 12 का 2 हासिल लगेगा 420। अब 420 के टुकड़े, 2 से काटा 2 1 0, फिर 2 से काटा 1 0 5। अब 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, घटा के लाना है आपका 13 बच्चों। 3 से 5 से, 5 दूनी 10 और 5 1 5। अब 21 से या 7 से, 3 से काट दो, चलो 3 सत्ते 21 और 7 1 7। अब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 7 या 21, नहीं घटा के तो 13 लाना है। जोड़े बनाओ, 5 सत्ते 35 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। 35 में से 12 गए, कितने बचे, 3 तो 13 चाहिए भाई, 13। 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 माइनस 15, 3, अरे हाँ मिल गए टुकड़े, 28 और 15। देखो 28 माइनस 15 12 है 13। ठीक, और 28 इंटू 15, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 इंटू 28, 0 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 2 4, 420 हो गया। गुणा करके भी 420 आ रहा है और घटा जोड़ के भी 13 आ रहा है। ठीक, तो हमें गुणा करके कितना चाहिए था, 420 और घटा के 13, तो टुकड़े मिले हमें 35y² + 28y - 15y और -12। 35y² + 28y - 15y -12। अब इसमें कितना को 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 कॉमन है, 7y, 7 पंजे
35 7 चौक 28। अब माइनस कितना, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3y कॉमन, खाली 3 कॉमन, तो 5y प्लस 4, तो 5y प्लस 4 7y माइनस के 3, इसी ना। तो संभव लंबाई, संभव संभव लंबाई 7y माइनस 3 और चौड़ाई 5y प्लस 4। ठीक, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए हुए हैं, नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। ठीक, एक तो है लंबाई, दूसरी है चौड़ाई। इसमें दो ही चीज है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक, एक है घनाभ। इसमें तीन चीज है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। यह है लंबाई, चौड़ाई, यह है चौड़ाई और यह है ऊंचाई। यह है ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। यह है चौड़ाई, यह है ऊंचाई और यह है लंबाई। ठीक, इसमें तीन चीज है। पहला देखो, आयतन है 3x² माइनस 12x। देखो इसे 3x² माइनस 12x, मुझे इसमें से 3x कॉमन दिख रहा है, और कितना, यहाँ तो x रह गया और x माइनस 4। अब ये तीन चीज होगी बच्चों, देखो एक तो हो गया 3, एक हो गया x और एक है x माइनस 4। ठीक है ना। चलो, इसकी जो विमाएं हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक हो गया 3x और x माइनस 4 है। और इसका दूसरा देखो, ठीक है ना, समझ में आया ना बच्चों। यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 4। दूसरा देखते हैं, सेकंड इसका आयतन 12 k y² प्लस 8 k y माइनस 20 k। ठीक, अब देखो
गुणा करके चाहिए हमें गुणा भी बाद में करेंगे, पहले कॉमन निकाल। तो इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 4k कॉमन। कितना हो गया, 4 दिया 3y² प्लस 2y और यहाँ 5, ये हो गया। अब 3 पंजे 15 इंटू 5 दिया 15, गुणा करके चाहिए 15 और घटा के चाहिए 2। 5 दिया 15, 5 में से 3 गए 2, तो लिखो 4k 3y² प्लस, ये आ गया। गुणा करके चाहिए हमें 15, घटा के चाहिए तो 5 दिया 15, 5y माइनस 3y माइनस 5, तो ये हो गया 4k, यहाँ से y कॉमन तो 3y प्लस 5, और यहाँ से 1 कॉमन तो 3y प्लस 5, तो 4k 3y प्लस 5 और y माइनस 1, ये होगी विमा, विमाओं का व्यंजक। ठीक, दिस इज आंसर। इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होती है। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट। थैंक यू। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट। अगर बच्चों आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके बच्चों, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। चलो, ओके।